नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। बेईमानी की बुनियाद पर बेगारी के बदौलत जिस ढंग से भ्रष्टाचार रूपी महल बनाने का काम पिछले दिनों से चल रहा है, उस पर योगी सरकार का बुलडोजर कब चलेगा यह समय बताएगा। लेकिन इतना अवश्य है कि लगातार घाटे की बोझ उठा रहा यूपीपीसीएल प्रबंधन और सरकार अब इसके लिए तैयार नहीं दिखती। जानकारी के मुताबिक ऐसे ब्लूप्रिंट पर काम किया जा रहा है जिससे भ्रष्टाचार में सर से पांव तक डूबे कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों से विभाग को निजात दिलाया जा सके। हालांकि यूपीपीसीएल प्रबंधन के अध्यक्ष एम देवराज के द्वारा समय समय पर निलंबन, बर्खास्तगी और अवनति जैसे कड़े दंड देने का काम किया जाता रहा है। बावजूद इसके भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी इसे न तो समझने को तैयार है, न अपनी कारगुजारी करने से बचने की स्थिति में है। कुल मिलाकर यह एक गंभीर विषय है कि जहां भ्रष्टाचार सर चढ़कर बोल रहा है, वहीं पूर्वांचल विद्युत वितरण प्रबंधन गंभीर शिकायतों को भी या तो नजरअंदाज करता है या फिर जांच समिति बनाकर उसे फाइलों में दबा दिया जाता है और वास्तविक रूप से जांच की नहीं जाती। जांच न तो की जाती है और न ही शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण और गंभीर स्थिति पूर्वांचल प्रबंधन का देखने को जरूर मिल रहा है। पिछले दिनों उपभोक्ता मंच के द्वारा वाराणसी के एक महत्वपूर्ण और बड़े खंडीय क्षेत्र में करोड़ों के स्कैम का रहस्योद्घाटन किया गया था। असेसमेंट पीडी से लेकर बिल रिवीजन में किए गए करोड़ों के हेराफेरी की जांच की मांग उपभोक्ता मंच के द्वारा लोगों की शिकायतों के बाद की गई थी। लेकिन प्रबंधन के द्वारा जांच समिति तो बना दी गई, लेकिन पिछले 6 माह से भी ज्यादा समय हो जाने के बाद भी जांच कार्य किन परिस्थितियों में और किन दबावों के चलते शुरू नहीं किया गया, यह समझ से परे। उपभोक्ता मंच ने जब इस बाबत डायरेक्टर एडमिन शेष कुमार बघेल से जांच की प्रगति जाननी चाहिए, तो डायरेक्टर एडमिन का कहना था कि इसकी जिम्मेदारी निदेशक कॉमर्शियल का काम देख रहे ओपी दीक्षित के पास है। ओपी दीक्षित की समस्या यह है कि वह ओएसडी के पद पर तैनात हैं और 1 महीने से लेकर 3 महीने के बीच उनको बार बार एक्सटेंशन दिया जाता है और वह कब रिटायर होंगे, वह इसी के चक्कर में कैलेंडर पर उनकी टकटकी लगी रहती है। यही नहीं, उनसे जुड़े जानकारों का तो यहां तक कहना है कि हालांकि ओपी दीक्षित बाद व्यवहार में एक अच्छे व्यक्ति जरूर हैं, लेकिन आरोपियों से बहुत जल्द प्रभावित होने उनकी आदत में शुमार है। यही नहीं, आरोपी जांच से निजात पाने के लिए उनके चक्कर लगाते हुए भी देखे गए।
वहीं अर्बन सर्किल फर्स्ट से संबंधित एक खंडी कार्यालय में पिछले दिनों एक संविदा महिला कर्मी द्वारा अपने ही अधिशासी अभियंता के विरुद्ध अभद्रता का आरोप लगाया गया था। उससे संबंधित जांच भी प्रबंधन के पास मौजूद है। जानकारी के मुताबिक अधिशासी अभियंता और संबंधित खंड के कर्मचारियों के बीच भ्रष्टाचार पर एक फार्मूले के तहत समझौते की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर यदि इसी तरीके से जांच की औपचारिकताएं होती रही, प्रबंधन आरोपियों का संरक्षण करता रहा, तो निश्चित रूप से इस विभाग को प्राइवेटाइजेशन होने से बचाया नहीं जा सकता। उपभोक्ता मंच आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इन तमाम विषयों को सिलसिलेवार ढंग से उठाने का काम मजबूती से करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि जिन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज कराई गई हैं उन पर मजबूती से ईमानदारी से जांच कर उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।